नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स सीरीज में आज के करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग प्रमुख खेल खबरों को देखेंगे जो कि पिछले 6 से 7 महीने में घटित हुई हैं। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम 20 अगस्त को होना प्रस्तावित है। 24 जुलाई से यानी आज से ही हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है। टोटल 15 सबसे बेहतरीन टेस्ट की सीरीज़ आप लोग इससे ज़रूर जुड़ें। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करें। शुरुआती 20 छात्रों के लिए काफ़ी कम शुल्क में ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो जल्दी कीजिए, सीटें सीमित हैं, जल्दी जुड़ें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो यानी जापान में होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? एथलीट मरियप्पन थंगावेलु को। इम्पॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 वर्ष तक क्रिकेट खेलने से प्रतिबंधित की गई भारत की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? अंशुल राव। ये मध्य प्रदेश की हैं। अगला, वह भारतीय महिला तीरंदाज जिन्होंने जून 2021 में पेरिस में संपन्न तीरंदाजी विश्व कप के दौरान एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक यानी महिला रिकर्व, व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धा जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया कौन है? दीपिका कुमारी। अगला, 18 से 23 जून 2021 तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के एजेस बाउल स्टेडियम में खेला गया पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत को 8 विकेट से पराजित कर किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला है, 2019 से 2021 के बीच खेले गए पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को चुना गया? न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को। अगला, टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनेंगे? वेट लिफ्टर लॉरेल हर्बर्ड, न्यूजीलैंड के हैं। अगला, फीफा काउंसिल ने 21 मई 2021 को वर्ष 2022 में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी किसे सौंपी है? भारत को। महत्वपूर्ण है ये भी। अगला, कोरोना के कारण T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 के बीच भारत की जगह किस अन्य स्थान पर किया जाएगा? देखिए, पहले T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना था, लेकिन अब उसको भारत से हटा के यूएई और ओमान में प्रारंभ करने का फैसला लिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है ये। अगला, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मई 2021 में हॉकी इंडिया को देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया? एटिएन ग्लिच अवार्ड। इम्पोर्टेंट है। अगला, 23 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का इस वर्ष का विषय यानी थीम क्या था? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्क आउट ऑन 23 जून। इम्पोर्टेंट है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में जून 2021 में नियुक्त होने वाली देश की पहली भारतीय महिला कौन बनी? डॉक्टर तड़ांग मीनू। अगला, मई 2021 में पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखने की घोषणा की? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। अगला, 23 जून 2021 को किस पूर्व महिला भारोत्तोलक को दिल्ली में स्थित भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया? ये कौन है? ये है कर्णम मल्लेश्वरी, पूर्व भारतीय महिला भारोत्तोलक। दिल्ली में जो पहला खेल विश्वविद्यालय बना है उसका पहला कुलपति इन्हीं को नियुक्त किया गया। अगला, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा हाल ही में जारी अधिकारियों की सूची में टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने के लिए किस भारतीय को शामिल किया गया है? अशोक कुमार को। अगला, पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी जिसका हाल ही में विमोचन किया गया किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है। अगला, आईपीएल 2021 सीजन के शेष मैच सितंबर अक्टूबर महीने में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। अगला, हाल ही में चर्चित द्वारा। अगला, वर्ष 2024 में प्रस्तावित पहली एफआईएच हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी 2021 में किस देश को प्रदान की गई? ओमान को। यह भी महत्वपूर्ण है। पहला एफआईएच
हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी 2024 में ओमान करेगा। ओके। अगला, भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने जून 2021 में किस नाम से भारत की पहली AI इनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट जारी की? इसका नाम है क्रिकुरू। क्रिकुरू। अगला, किस कंपनी ने जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ एक आधिकारिक भागीदार बनने के लिए 3 वर्ष के लिए लंबे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत पे। अगला, वह महिला जिसे जून 2021 में फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, कौन है? डेबी हेविट। अगला, आई लीग की टीम रियल कश्मीर FC के कोच, जिन्हें जम्मू कश्मीर में फुटबॉल को बढ़ावा देने और ब्रिटेन भारत के बीच रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जून 2021 में ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया, कौन है? डेविड एलेक्जेंडर रॉबर्टसन। अगला, 1946 से 70 के बीच भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले वह क्रिकेटर जिन्हें हाल ही में 9 अन्य क्रिकेटरों के साथ ICC के हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल किया गया है, कौन है? वीनू मांकड़। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और ये हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय हैं। 7वें भारतीय हैं। अगला, वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 23 जून 2021 को शीर्ष टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग प्रदान की गई, रविंद्र जडेजा को। अगला, जून में खेले गए फ्रेंच ओपन 2021 में अपना 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले कौन खिलाड़ी का क्या नाम है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच। अगला, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे मई 2021 में सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? रमेश पवार को। अगला, अप्रैल 2021 में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? अर्जुन कल्याण, तमिलनाडु के हैं ये। अगला, वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने अपनी वियरेबल श्रेणी के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जून 2021 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जसप्रीत बुमराह को। अगला, ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा ने अप्रैल 2021 में किन 2 क्रिकेटरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को। अगला, न्यूजीलैंड का वह क्रिकेटर जिसे हाल ही में सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया, कौन है? केन विलियमसन। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अप्रैल 2021 में जिम्बाब्वे के किस पूर्व क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के कई उल्लंघन के आरोपों में 8 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? हीथ स्ट्रिक। अगला, वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसे हाल ही में BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया, कोनेरू हम्पी को। इंपॉर्टेंट है ये। अगला, भारत की वह महिला क्रिकेटर जिन्होंने 3 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी? मिताली राज, भारतीय टीम की कप्तान, महिला टीम की कप्तान। अगला, भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने किस अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया? बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए। देखिए, सिंधु और ली की जोड़ी दुनिया भर के अन्य एथलीट एम्बेसडरों के साथ साथ एथलीटों के बीच प्रतिस्पर्धा में हेर फेर के विषय में जागरूकता बढ़ाएगी और उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम करेगी, इसीलिए इनको इसका एम्बेसडर बनाया गया है। अगला, श्रीलंका का वह पूर्व क्रिकेटर और कोच जिसे हाल ही में ICC के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने ICC भ्रष्टाचार विरोधी संहिता को भंग करने का दोषी पाए जाने के बाद नियुक्त किया? स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने। अगला, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन है? नेत्रा कुमारन। देखिए, टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत कल से जापान में हो चुकी है। ओके। आगे, गुजरात के अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2021 को कहां पर दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम का उद्घाटन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के बारामूला जिले के गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल यानी विंटर गेम्स का उद्घाटन किया। अगला, फरवरी 2021 में किसे टोक्यो ओलंपिक समिति 2020 का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाशिमोटो सेको को। अगला है, 2021 से 2023 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपना किसे वैश्विक साझेदार घोषित किया है? बायजूस को। ये एक एजुकेशन कंपनी है। अगला, जनवरी 2021 में BCCI के किस पदस्थ सचिव को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जय शाह को।
2 फरवरी 2021 को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की? मर्व ह्यूज को। अगला, हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किन 4 देसी खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? ये भी इंपॉर्टेंट है। गटका, कलारी पयट्टू, मल्लखंभ और थांगता को। अगला, सऊदी अरब और कतर के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विवादों के बीच दिसंबर 2020 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किस देश को वर्ष 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी सौंपी? सऊदी अरब। 2030 के एशियाई खेल कहाँ पर होंगे? सऊदी अरब में होंगे और 2034 के कतर में होंगे। ओके। अगला, 7 जनवरी 2021 को 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी? क्लेयर पोलोसाक, ऑस्ट्रेलिया की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, 4 जनवरी 2021 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री किरण रिजिजू मेघालय के शिलांग में किसे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल घोषित किया? असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को। और आज का अंतिम प्रश्न है, जापान के टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक होगा? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होगा। तो ये कुछ प्रमुख खेल की खबरें थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ओके। और देखिए, कल करंट अफेयर्स लॉन्च हो रही है, न्यू पीडीएफ अपडेट हो गई, तैयार हो गई है, कल दोपहर बाद लॉन्च होगी। तो अगर आप लोगों को कंप्लीट पिछले 10 से 12 महीने की करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है, खासकर UPSSC, RO, ARO और UPPCS के लिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है करंट अफेयर्स का, तो उसके लिए कल दोपहर बाद आप उस नोट्स को ले सकते हैं। ओके। साथ ही टेस्ट सीरीज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं तो। ओके, नमस्कार।